गुड इवनिंग। जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच को शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और विराट कोहली ने, अगर आपको याद हो, सेंचुरियन टेस्ट मैच खत्म होने के बाद एक पत्रकार से पूछा था कि बेस्ट विनिंग 11 क्या हो सकती है टीम इंडिया के लिए। फिलहाल विराट कोहली इसी प्लान में लगे और उनकी पूरी कोशिश है कि वो ऐसी प्लेइंग 11 मैदान पर उतार सके जिससे जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत मिले, दौरे-ए-कांत जीत के साथ किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही विराट कोहली एक उलझन में भी है। उलझन ये है कि अगर अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग 11 में जगह दी जाती है तो फिर किस खिलाड़ी को बेंच पर आराम करना होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। विराट के पास सिर्फ रहाणे की उलझन नहीं है बल्कि उनको ओपनर्स की उलझन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि केपटाउन टेस्ट में शिखर धवन और मुरली विजय ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में एंट्री हुई थी लोकेश राहुल की। यह दाव भी फेल रहा। अब तीसरे टेस्ट में विराट कोहली क्या कुछ कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट। कि केएल राहुल ने भी रन्स नहीं बनाए, शिखर धवन भी पहले मैच में रन्स नहीं बना पाए। अब खिलाएं तो किसको खिलाएं, क्योंकि अब फिर से चेंज करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि पैनिक कर चुके हैं इंडियन कैप्टन। शिखर धवन का जहाँ तक सवाल है, उनकी गर्दन पर तो हर समय तलवार लटकी रहती है। वो जब भी ऐसा कोई मौका आता है, एक आध मैच फेल होते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर आप फॉर्म ही की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की फॉर्म की वजह से उनको आप खिला रहे हैं अजिंक्य रहाणे से ऊपर इन कंडीशंस में, जहाँ की उनकी एवरेज इतनी बेहतरीन है, तो फिर क्या गलती की शिखर धवन ने भी। उनकी पिछली 2 सीरीज निकाल लीजिए, इतने रन्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सो अगर आप सोचते हैं कि उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है इस तरह की पिचेस के ऊपर, तो फिर उनकी टीम में भी जगह नहीं बनती है। सिर्फ ओपनर्स की प्रॉब्लम नहीं है विराट कोहली के सामने। पहले टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा टीम इंडिया के विकेट कीपर थे, लेकिन बाद में वो चोटिल हो गए। पार्थिव पटेल ने सेंचुरियन टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन पार्थिव पटेल की विकेट कीपिंग भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। दिनेश कार्तिक को बैकअप के तौर पर बुलाया गया है। अब विराट कोहली को देखना होगा कि पार्थिव पटेल से काम चलाना है, और अगर काम चलाना है तो फिर पार्थिव पटेल को अपनी विकेट कीपिंग में सुधार तो करना होगा। मुझे ऐसा लगता है, और मैं शुरू से देख रहा हूं पार्थिव पटेल को, ये बचने की कोशिश करते हैं जी। इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई भी क्लास ऑफ क्रिकेट में जब भी आप बचने जाएंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको अगर आप देखें उनकी मूवमेंट, एक तो लेफ्ट हैंड पर लेफ्ट हैंडर ही है। एक एल्गर का कैच गया, वो इशारा करने लगे फर्स्ट स्लिप की तरफ, जो कि उनका ही कैच था, उसमें डाइव करने की भी जरूरत नहीं पड़नी थी। और ये जो चीजें होती हैं ये एक्चुअली अगेंस्ट चली जाती हैं आपके। और दूसरा जो कैच छूटा, ये ज्यादातर क्या करते हैं, खड़े तो ऑफ स्टंप के बाहर होते हैं, लेकिन मूवमेंट करके विकेट्स के पीछे आ जाते हैं ताकि कैचेस दूर लगे और कोई कह ना पाए कि ये कैच इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये कैच बहुत दूर था, ये पॉसिबल नहीं था। उस तरह की स्थिति लाने की कोशिश करते हैं। सो जब आप बचने की कोशिश करेंगे क्रिकेट में, आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय टेलीविजन पर इतनी क्रिकेट आती है, आप पकड़े जाएंगे।